सो द हिंदी वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ सेबोटाज। सेबोटाज का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना, इंटेंशनली डेलिबरेटली किसी चीज़ को तबाह कर देना। ठीक है, तो हम इसके लिए डैमेज कह सकते हैं, रेक वॉक बोल सकते हैं, हम इसके लिए र्यून्ड बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, डिसरप्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, हमारे वेंडलाइज्ड भी बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्सर्ट। एक्सर्ट जो है वर्ब फॉर्म होता है एक्सर्शन का। एक्सर्ट का मतलब होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा अथक प्रयास करना, बहुत मेहनत करना। सो एंडेवर कह सकते हैं, पुट लॉट ऑफ एफर्ट कह सकते हैं आप, जो है ट्राई वेरी हार्ड कह सकते हैं, हार्ड वर्क कह सकते हैं। ये तो हो गया वर्ब फॉर्म। अगर हम इसके एडजेक्टिव फॉर्म की बात करें तो हम इसके लिए एसिडुअस भी कह सकते हैं, सेड्यूलस भी कह सकते हैं, इंडस्ट्रियस कह सकते हैं, लेबोरियस कह सकते हैं, या स्क्रप्यूलस भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इंसिनुएशन। इंसिनुएशन का मतलब होता है कि किसी को इशारों में ये बताने कि भैया ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, बेसिकली किसी को आप इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, बट पॉइंट आउट इनडायरेक्टली कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि पॉइंट आउट का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट बोल रहे हो, राइट। लेकिन आप सिनोनिम में लिख सकते हो, पॉइंट आउट कह सकते हैं आप, सिग्नल कह सकते हो, ए फॉर एल्यूड कह सकते हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फ्यूल्ड। एक तो जो फ्यूल होता है वो सबको पता है कि गाड़ी में डलता है, सीएनजी फ्यूल डलता है, बस में डलता है, डीजल पेट्रोल, ये सब फ्यूल होते हैं। एक फ्यूल तो ये होता है। दूसरा इसका जो फिगरेटिव मीनिंग होता है फ्यूल्ड का, वो होता है बेसिकली किसी चीज़ को आपने जो है एम्पलीफाइड कर दिया है, बढ़ा दिया है, ऑगमेंट कर दिया है अपने किसी चीज़ को। स्नोबॉल्ड कह सकते हैं, एक्सपेंडेड कह सकते हैं, प्रोलिफरेटेड कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है इंक्रीज्ड कह सकते हैं, स्नोबॉल्ड कह सकते हैं, स्पाइरल्ड कह सकते हैं, स्काई रॉकेटेड कह सकते हैं, सर्ज्ड कह सकते हैं, हम इसके लिए सोर्ड कह सकते हैं, और क्या स्पाइक्ड बोल सकते हैं, हाइक्ड बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके नियर बाय सिनोनिम में हम एक चीज़ और कह सकते हैं, क्योंकि देखो कोई भी वर्ड जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। तो अगर ये नेगेटिव तरीके से फ्यूल वर्ड यूज़ हुआ तो हम इसके लिए एग्जैसर्बेट, अग्रावेट, वर्सन कह सकते हैं, टर्न द नाइफ कह सकते हैं, फैन द फ्लेम कह सकते हैं, अप्लाई और रब सॉल्ट इन द वुंड्स कह सकते हैं, किसी के जले पे नमक छिड़क दे, अगर ये नेगेटिव तरीके से यूज़ हुआ तो। और अगर ये पॉजिटिव तरीके से यूज़ हुआ ये फ्यूल्ड वर्ड, तो हम इसके लिए किसी को प्रेरित करने के तौर पे भी कह सकते हैं। जैसे हमने किसी को बुलवर्क प्रोवाइड किया है, हमने किसी को जो है सपोर्ट किया है, अपहोल्ड किया है, हमने किसी को जो है कुशन प्रोवाइड किया है, हम कह सकते हैं, हम किसी एनकरेज किया है, स्टिमुलेट किया है, हमने किसी को इम्पेटुअस कह सकते हैं, होल्ड अप कह सकते हैं, स्ट्रेंथन कह सकते हैं, फोर्टिफाई कह सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव तरीके से यूज़ हुआ फ्यूल्ड वर्ड। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कैकोफोनी। अब कैकोफोनी में ना दो रूट वर्ड कैको का मतलब होता है बैड, फोनी का मतलब होता है साउंड। तो कैकोफोनी का मतलब क्या हो गया? बुरा साउंड, ऐसा साउंड जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता। जैसे कौवे की आवाज़, यूटेंसिल्स की वॉइस, बर्तन जब साफ़ करते हैं या फिर गिरते हैं तो उसकी जो घड़ अच्छी नहीं लगती है ना। सो जो आवाज़ अच्छी नहीं लगती, जो कानों को चुभती है, एक तरीके से हार्श साउंड कह सकते हैं, स्ट्राइडेंट कह सकते हैं, जो इमेलोडियस है, जो मेलोडियस नहीं है। ठीक है, कानों को चुभती है जो आवाज़, उसको बोलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है बेसिकली दर्दों को कम कर देना। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हमेशा हर दूसरे दिन याद आता है। तो मिटिगेट का मतलब होता है किसी को राहत पहुंचाना, किसी के दर्दों को कम करना। सो बेसिकली हम इसके लिए रिप्रीव कह सकते हैं, सोलेस कह सकते हैं, कंफर्ट कह सकते हैं, पीस कह सकते हैं, सूद कह सकते हैं, लल कह सकते हैं, एले कह सकते हैं, एसुएज कह सकते हैं, मॉलिफाई कह सकते हैं, प्लेकेट कह सकते हैं, पेलिएट कह सकते हैं, पेसिफाई कह सकते हैं, मिलियोरेट कह सकते हैं। एक इडियम होता है पुल योरसेल्फ टुगेदर, वो भी बोल सकते हैं। रिलैक्स कह सकते हैं, कूल काम रिलैक्स भी आप बोल सकते हैं। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज स्टेम फ्रॉम। देखिए, जब इस वर्ड के साथ स्टेम फ्रॉम होता है तो इसका मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ जो है बिगिन हुई है, मतलब शुरू हुई है कोई चीज़, तो हम इसके लिए बिगिन कह सकते हैं, स्टार्ट कह सकते हैं, इमैनेट कह सकते हैं, प्रोड्यूस कह सकते हैं। कोई चीज़ जो है इंसेप्शन कह सकते हैं, एल्बर्ट इंसेप्शन इज़ अ नाउन, सो इंसेप्शन भी कह सकते हैं, किसी चीज़ की शुरुआत हुई है। हम इसके लिए इनॉग्रेट भी कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है सेट ऑफ भी कह सकते हैं, पिच इन भी कह सकते हैं, अशर इन भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ रूट इन भी कह सकते हैं, कहाँ से आई है ये, बेस्ड ऑन भी कह सकते हैं इसके लोग के। और जब ये खाली स्टेम होता है तो इस स्टेम का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को रोकना।
ठीक है। तो हम इसके लिए हम जो है हिंडर के जितने भी हैं, हिंडर करना, इम्पीड करना, किसी चीज़ को चेक करना, थ्वाट करना, थ्रॉटल करना, बैन करना, स्टीमी करना कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, प्रोहिबिट कह सकते हैं, ऑक्ल्यूड कह सकते हैं हम इसके लिए जो है ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं, हैम्पर कह सकते हैं, ठीक है। बैन कह सकते हैं हम इसके लिए, और इसके लिए क्या बोल सकते हो, बार कह सकते हो, ठीक है। रिस्ट्रेन कह सकते हो, कंस्ट्रेन कह सकते हो। किसी के ऊपर बेसिकली आपने बार लगा दी, रोक लगा दी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हर्डल्स। हर्डल्स जो होता है ना वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, और हर्डल्स का मतलब होता है बाधाएं, रुकावट। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, हम इसके लिए कह सकते हैं कि बैरियर कह सकते हो, ब्लॉकेजेस कह सकते हैं आप इसके लिए जो है इम्पीडमेंट कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे नाउन फॉर्म। और वर्ब फॉर्म की अगर हम बात करें तो जितने भी वर्ड्स मैंने स्टेम के बताए हैं वो सब इसके साथ जाएंगे, यानी कि स्टेम करना, थ्वाट करना, थ्रॉटल करना, चेक करना, कंटेन करना, स्टीमी करना कह सकते हैं आप इसके लिए, और बार कह सकते हो, प्रोहिबिट कह सकते हो, बैन कह सकते हो, है ना, ये सब, प्रोस्क्राइब कह सकते हो। एक चीज़ और, इम्परमिसिएबल भी जाएगा कि आपको परमिशन नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन ये इम्परमिसिएबल जो है एडजेक्टिव हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच में, लेकिन मीनिंग वाइज ये भी जाएगा, किसके लिए, रोकने के लिए, रुकावटों के लिए, बाधाओं के लिए, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अंडरमाइन। डेली आ रहा है। अंडरमाइन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को कमज़ोर करना, कोई चीज़ भी कमज़ोर होती चली जा रही है, ख़त्म होती चली जा रही है, तो हम डिमिनिशिंग कह सकते हैं, रिड्यूसिंग कह सकते हैं। येस ऑफ कोर्स वन थिंग, मिटिगेट के साथ रिड्यूस और डिमिनिश वर्ड भी चाहेगा सिनोनिम में। रिड्यूस भी बहुत तरीके से होता है, आपने किसी के दर्दों को कम कर दिया है ना, कोई चीज़ वैसे ही कम होती चली जा रही है तो उसमें भी इस्तेमाल होता है रिड्यूस का, है ना। तो अंडरमाइन का भी सिनोनिम होता है, रिड्यूस कह सकते हैं, डिमिनिशिंग कह सकते हैं हम इसके लिए, इरोड कह सकते हैं, फेड कह सकते हैं, वेयर आउट कह सकते हैं, क्रिपल कह सकते हैं, डिसेबल कह सकते हैं, डिसअपियर कह सकते हैं, ख़त्म होती चली जा रही है कोई चीज़। ओके।